हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हम सीक्वेंट एंड सीरीज़ मैथ शुरू करेंगे। सेमेस्टर 4 है, बीएससी और बीए दोनों के लिए केयूके के अकॉर्डिंग ये मैथ शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो, जो सीक्वेंट एंड सीरीज़ है अपने आप में बहुत बड़ा मैथ है। तो और जिसको इसकी डेफिनेशंस बेसिक्स नहीं आते तो इसकी थ्योरम्स और आगे इसको समझना टफ़ हो जाता है। सबसे पहले इसकी थ्योरम्स समझने के लिए पहले डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इतना टाइम नहीं है कि पूरी डिटेल में बुक हो सके। तो मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो 90% आपका पेपर इसी में से आएगा। तो ये मैंने यूनिट 1 के, जैसे मैंने यूनिट 1 के ये क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क के भी कुछ हैं, और यूनिट 2 के क्वेश्चंस, यूनिट 3 के और यूनिट 4 के। अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेते हो तो 95% आपका पेपर इसी में से होगा। तो अब मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस कराऊंगी। और नेक्स्ट सेमेस्टर होगा जब दोबारा 4th अगेन आएगा, 4th सेमेस्टर मतलब नेक्स्ट ईयर, तब मैं आपको स्टार्टिंग से मैथ दोबारा शुरू कराऊंगी। तो अभी के लिए मैं कुछ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी में से इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स इसी में से। अब हो सकता है मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर नहीं तो जिसमें जो इम्पॉर्टेंट होंगे मैं वो करा दूंगी, कि बस कि इसमें से 90% जो इसमें से भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आने के पूरे चांसेस है, मैं वो करा दूंगी, जिससे आप ये पेपर ईजिली सॉल्व कर लें। लेकिन ये भी तभी समझ आएंगे जब आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस याद होंगी, समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होंगी डेफिनेशंस के साथ। अगर आपकी डेफिनेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दूंगी इसकी डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। और जैसे ये पहले आपको ये वीडियो देखनी है यूनिट 1 के लिए, ठीक है। तो हर चैप्टर के पहले मैं इंट्रो वीडियो बना दूंगी, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बीच बीच में से कराऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको ये थ्योरम्स समझ आ जाए। अगर आपको डेफिनेशंस नहीं क्लियर तो आप ये थ्योरम्स नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे ये मैथ शुरू, सीक्वेंट एंड सीरीज़, ठीक है, सेमेस्टर 4th का। तो इसमें पहले देख लो यूनिट कौन कौन सी है। देखो, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर एक यूनिट बनती है, सीक्वेंट्स एंड इनफाइनाइट सीरीज सेकंड यूनिट, इनफाइनाइट सीरीज 3rd यूनिट, अल्टरनेटिंग आर्बिट्रेरी और इनफाइनाइट प्रोडक्ट 4th यूनिट। आपको पता है फर्स्ट यूनिट में 1.1 और 1.2 कर लेंगे तो हो जाएगा। सेकंड यूनिट में सेकंड कर लो, थर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट कर लो, 4th में भी हाफ तो हो जाएगा, मतलब हाफ चैप्टर करने से। और इसमें 5th और 6.1 5th चैप्टर और 6.1 कवर करेंगे तो 4th यूनिट कवर हो जाएगी। बट मैंने 7 यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, मैंने सबके इंपॉर्टेंट लिया कि ऐसा ना हो, कई बार ऐसा होता है कि 6th में 5th और 6th में ना बने, 7th में आपको मतलब 5th करते हुए भी क्वेश्चन ना आए आपको। तो 7th के भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक्स आप करके जाना। और पूरे चैप्टर 1st से लेकर 7th तक जितनी डेफिनेशंस बनती है कंपलसरी के लिए वो आपको करनी है। वो मैं एक बार लास्ट में शॉर्ट वीडियो पूरी, अब डेफिनेशंस तो मैं चैप्टर्स की करा रही हूँ, मैं समझाऊंगी नहीं, एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि ये डेफिनेशंस आप कर लो, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशंस समझाऊंगी वो अब हर चैप्टर हर यूनिट के स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्ट करने से पहले जो डेफिनेशंस करा दूंगी उसमें आपके कंपलसरी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर की टोपोलॉजी पढ़नी है। देखो, अब फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ सेट। स्टूडेंट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेट एंड इट्स अलजेब्रा इन अर्लियर क्लासेस। आपने सेट्स के बारे में पहले ही पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम सेट्स को तो पढ़ेंगे, लेकिन सेट्स के अराउंड हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, सेट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे
क्या है कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट बाउंडेडनेस ऑफ सेट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेट से रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। कोई भी सेट कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का सेट, चेयर्स का सेट, टेबल्स का सेट, कुछ भी। हम कहते हैं कि अगर वो वेल डिफाइंड है कि मतलब 1 2 3 4 5 6 एक इंटरवल तक, क्लोज तक है 1 to 6, तो 1 to 6 का सेट हो गया। तो सेट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। तो देखो, बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वी मीन दैट देयर इज अ रूल और अ रूल बाय मीन ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू से विदाउट एम्बिग्यूटी वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब कि ये क्लियर हो कि जो एलिमेंट है वो सेट में, देखो, देर इज अ रूल और रूल बाय मीन ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू से विदाउट एम्बिग्यूटी वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका वेल डिफाइन का मतलब ये है, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर डिस्टिंक्ट मीन दैट वी डू नॉट रिपीट एन ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन इन अ सेट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेट है, सेट में एलिमेंट्स अगर हम मान लेते हैं जैसे 1 2 3 3 4, तो जो हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, ये डिफरेंट ही होना चाहिए। 3 3 2 टाइम्स नहीं आएगा, 1 टाइम ही आएगा। अगर आएगा तो इसको 1 टाइम ही काउंट करेंगे। ठीक है, सेट्स को जनरली जो देखो, जो ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और अ मेंबर ऑफ सेट। जो ऑब्जेक्ट सेट में बिलोंग करते हैं उनको एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट कहते हैं। देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये आपको पता ही, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। नेचुरल को कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर के सेट को, इंटीजर को जेड से, इरेशनल को क्यू से, इरेशनल को आई से, और सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता होगा, अब देखो सेट क्या होते हैं? 2 तरह के सेट है, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बस जो मतलब एक फाइनाइट होगा, मतलब हमें पता होगा कि कहाँ से उसकी लिमिट्स शुरू है, कहाँ पर ख़त्म है। और इनफाइनाइट सेट मतलब सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। देखो एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हमें लिमिट पता है। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जैसे नेचुरल नंबर का, रैशनल का, इरेशनल का। तो ये सेट हमें पता है कि ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। इंटरवल 2 तरह के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। सीधा सा डिफरेंस है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, कि क्लोज इंटरवल में क्या होगा? ए और बी के एलिमेंट के साथ साथ ए और बी भी इंक्लूड होगा। और ओपन इंटरवल में क्या होगा कि ए और बी के बीच के एलिमेंट इंक्लूड होंगे, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए बी एंड ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को भी इंक्लूड करा और इसके अंदर के एलिमेंट को भी इंक्लूड करेंगे, तो एक क्लोज इंटरवल। और सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। फिर अब सबसेट क्या होगा? सेट के अंदर का जो सेट होगा, सेट से ही जो सेट लिया है उसको सबसेट कहेंगे। देखो, इफ ए एंड बी आर 2 सेट such that every element of A is also an element of B, then we can say that A is a subset of B, or it is written as A is containing B। जैसे A सेट है 1 3 5, B है 1 2 3 4 5। A क्या है? B में से लिया गया है ना, 1 3 5 इसमें है, तो ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपने पहले पढ़ा है कि सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सबसेट। ये आपने पहले डेफिनेशंस पढ़ी हैं।
तो अब आपके लिए जो नई डेफिनेशन आई है बाउंडेड अबव सेट की, बाउंडेड अबव सेट क्या होता है? देखो सीधा सा मतलब है, इसको पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ, फिर इसको आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। ये अब डेफिनेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से क्लैरिटी से समझना, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो बाउंडेड अबव सेट क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले देखो सेट तो नॉन एम्प्टी होगा। बाउंडेड अबव सेट का मतलब ये होगा कि कोई ना कोई एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा सच दैट कोई भी एलिमेंट हम सेट का लेंगे वो उससे एक बड़ा एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो एस नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स कोई एलिमेंट है एस का, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है एस का, और देयर एग्जिस्ट कोई K1 भी बिलोंग करेगा, कोई K1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो x होगा वो लेस देन होगा K1 से। अगर ये x लेस देन होगा K1 से तो K1 को क्या कहेंगे हम? अपर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सेट के। बाउंडेड अबव सेट का मतलब यही है कि सेट के एलिमेंट में कोई, मतलब हमने सेट का कोई भी एलिमेंट लेना है, जर्नल हमने x ले लिया, कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे ये x जो होगा वो छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा। और K1 क्या कहेंगे? अपर बाउंड ऑफ द सेट। अब देखो, अब K1 है, ऐसी K2, K3, K4 कुछ भी हो सकता है, ये भी अपर बाउंड होंगे सेट के। ये क्या होंगे? अगर देखो सेट, अगर मान लो ये सेट है और K1 तक इंक्लूड है, उसके बाद ये सेट के बाहर के एलिमेंट है K2, K3, K4, तो ये अपर बाउंड है सेट का। ये सारे क्या हैं? ये सारे भी अपर बाउंड होंगे सेट के। K2 भी अपर बाउंड होगा, K3 भी, K4 भी। ठीक है, और इसको आगे हम समझेंगे लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। ठीक है, उसको फिर वो मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगी। बस पहले तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि बाउंडेड अबव सेट क्या है, कि सेट कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स कोई एस में से बिलोंग कर रहा है और कोई एक K1 एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट K1 सच दैट एक्स क्या होगा? लेस देन होगा K1 से, तो ये क्या होगा? अपर बाउंड होगा सेट का। ये इसको क्या कहेंगे? अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया? बाउंडेड अबव सेट हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो गया? बाउंडेड अबव सेट। सिमिलरली अनबाउंडेड अबव सेट क्या होगा? अनबाउंडेड अबव सेट के लिए भी कि एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर k सच दैट कि x इज लेस देन k, कि हम कोई ऐसा k फाइंड ही नहीं कर पाए कि सच दैट कि x कोई s से बिलोंग कर रहा है, x इज लेस देन k। ये वी कैन नॉट फाइंड दिस। अगर इसको फाइंड नहीं कर पाए तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड अबव सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम क्लियर करें तो देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा? बाउंडेड अबव सेट होगा। बाउंडेड अबव सेट कैसे होगा? और इसमें जो देखो सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो ये इसका क्या हो गया? 5 क्या हो गया? इसका अपर बाउंड हो गया सेट का। ठीक है, 5 क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया सेट के। और सेट ऐसी, अब देखो सेट तो 1 से लेके 5 तक है, लेकिन आगे 6 7 8 जो सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे सेट के। ये बात समझने की है कि 1 2 3 4 जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड होगा, और सेट के बड़े एलिमेंट के बाद बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे भी अपर बाउंड होंगे सेट के। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड जो है वो सेट में तो बिलोंग करेगा, सेट से बाहर भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन है। सिमिलरली अनबाउंडेड अबव सेट क्या होता है? अनबाउंडेड अबव सेट वो सेट होगा, अनबाउंडेड अबव सेट फॉर एग्जाम्पल देख लो, नेचुरल नंबर का सेट देख लो। आपको नहीं पता कि आप कोई ऐसा नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते जिससे सारे नंबर छोटे हों। अब नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी जा रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड अबव सेट हो गया।
ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं, बाउंडेड अबव सेट और अनबाउंडेड अबव सेट, इसको डेफिनेशन बुक में से, फिर सिमिलरली बाउंडेड बिलो सेट और अनबाउंडेड बिलो सेट होता है। ठीक है, तो देखो बाउंडेड अबव सेट क्या है, लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, देन S इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K1 सच दैट X इज लेस देन K1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। हेयर K1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सेट। यहाँ पर K1 क्या होगा, अपर बाउंड होगा सेट का। यही समझाया आपको कि S कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो बाउंडेड अबव तब होगा जब कोई रियल नंबर K1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट X कोई सेट का एलिमेंट है, वो छोटा होगा K1 से, तो K1 क्या होगा, अपर बाउंड होगा सेट का। इफ द सेट हैज एन अपर बाउंड K1 देन ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन K1। अब मैंने आपको कहा था कि अगर K1 अपर बाउंड है तो K1 के बाहर ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे वो भी उसके अपर बाउंड होंगे, तो K2 K3 K4 ये सारे के हैं अपर बाउंड होंगे सेट के। ठीक है, अगर देखो सेट कोई बाउंडेड अबव है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हैं। यहाँ से क्लियर होता है क्योंकि सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे सेट के। अब सिमिलरली अनबाउंडेड अबव सेट क्या होगा, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रियल नंबर इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबव इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर k सच दैट फॉर विच x इज लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। कि हम ऐसा कोई नंबर k फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे जिससे कि ये एलिमेंट क्या हो, छोटा हो, तो वो अनबाउंडेड अबव सेट हो गया। एग्जाम्पल हमने दिया है नेचुरल नंबर का सेट। देखो सिमिलरली अब बाउंडेड बिलो सेट क्या होगा, बाउंडेड बिलो आप बिल्कुल आपको अब समझ आ जाएगा बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड अबव क्लियर हो गया तो कि वही S कोई नॉन एम्प्टी सेट है, X कोई S में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट कोई K1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट, यहाँ पर क्या था K1 बड़ा था ना X से, तो यहाँ पर क्या होगा K1 जो है, यहाँ पर X जो है वो बड़ा होगा K1 से। अगर x बड़ा होगा K1 से तो ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सेट। तो और यहाँ पर ऑल अदर रियल नंबर लेस देन K1, K1 से जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे वो लोअर बाउंड होंगे सेट के। फॉर एग्जांपल अगर जैसे 1 2 3 4 5 लिया था तो 1 क्या था, इसका लोअर बाउंड था सेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये 5 तक नहीं होगा ना सेट, फिर हमें अपर बाउंड नहीं पता इसका, तभी अगर अपर बाउंड पता होगा फिर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखो 1 2 3 4 5, अब 1 क्या है, लोअर बाउंड हो गया सेट का। सेट इज जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे, देखो एक्स इज, देखो इसको बुक से पहले पढ़ते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। देखो लेट S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल का, देन सेट S इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K1 सच दैट X इज ग्रेटर देन K1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। Here K1 is called lower bound of the set. All other real number less than K1 are also lower bound of the set. जो K1 से छोटे होंगे ना वो सारे, ये सारे के सारे लोअर बाउंड होंगे सेट के। ऑन द रियल लाइन K1 is lower bound of the set for all element of the set are on the right of K1 shown in figure is also a lower bound of the set। तो ये जितने भी एलिमेंट है क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे सेट के। तो देखो इसको क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ पर फिगर गिवन थी बुक में, यहाँ पर K2 K1 और ये एलिमेंट है, तो ये K1 और K2। तो हमने क्या कहा था, लोअर बाउंड सेट का क्या होगा, सेट कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू H सच दैट X क्या होगा, बड़ा होगा K1 से, तो ये क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। K1 क्या होगा, लोअर बाउंड होगा सेट का। लोअर बाउंड मतलब सेट का कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो उससे बड़ा है, तो सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड हो गया सेट का। तो अगर यहाँ पर देखो K1 जो है, अगर K2 जो है वो बड़ा होगा K1 से, देखो यहाँ पर K1 है और यहाँ K2 है, अगर इसके अकॉर्डिंग K1 बड़ा होगा K2 से तो K2 भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा सेट का।
ठीक है, बस क्लियर करना है कि सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड होगा सेट का, वहाँ पर सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपर बाउंड होगा सेट का। सेट के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे, इसको देखो 1 2 3, तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल है, ठीक है, ये अपर बाउंड का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा सेट का। ठीक है, 3 जो है सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, तो अपर बाउंड हो गया। तो और 4 5 6 जो सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे सेट के। सिमिलरली लोअर बाउंड सेट का क्या होगा, 1 2 3, और हमें अपर बाउंड नहीं पता है, तो ये क्या होगा, लोअर बाउंड होगा सेट का, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं 2 और 3 ये क्या है, 1 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये 1 सबसे छोटा है, और ऐसे ही सिमिलरली -1 0 0 -1 -2 -3 ये सारे भी क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे सेट के, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। सिमिलरली अनबाउंडेड बिलो सेट, कि हम ऐसा कोई 1 फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई नंबर ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे जिससे सेट के जो है एलिमेंट्स हों वो छोटे हों। ठीक है, a non-empty set is said to be unbounded below if we cannot find a number such that x is greater than k, मतलब कोई ऐसा k हमें मिल ही नहीं रहा जिससे सारे एलिमेंट बड़े हों। ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट बाउंडेड बिलो। देखो इंटीजर का सेट ले लो, आपको नहीं पता उसका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड। -1 देखो, 0 -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो उसका लोअर बाउंड नहीं पता, तो वो अनबाउंडेड बिलो सेट है। और बाउंडेड बिलो सेट क्या होगा, वो एक ये एग्जाम्पल ले लो, बाउंडेड बिलो सेट का 1 क्या होगा, लोअर बाउंड सेट का। ठीक है, अब हमने अपर बाउंड क्लियर हो गया, हमें लोअर बाउंड क्लियर हो गया। अब बाउंडेड सेट क्या होता है, जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, बाउंडेड सेट। अ सेट विच हैव both upper bound and lower bound is known as bounded set. देखो, a non-empty subset S of R is said to be bounded if there exist two real number K1 and K2 such that कि X जो है वो K2 से तो छोटा हो और K1 से बड़ा हो, तो वो क्या होगा, बाउंडेड सेट। जो कि ये क्या हो गया, लोअर बाउंड सेट का, ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया सेट का। और अनबाउंडेड सेट, जिसका ना लोअर बाउंड पता हो ना अपर बाउंड पता हो, वो क्या होगा, अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड बिलो सेट और अनबाउंडेड अबव सेट। फॉर एग्जाम्पल अनबाउंडेड सेट का एग्जाम्पल क्या होगा, सेट एस ले लिया, 1 2 3, इसमें तो देखो आप ये तो है बाउंडेड सेट का एग्जांपल, इसमें लोअर बाउंड भी पता है अपर बाउंड भी पता है। और अब जिसमें ना आपको लोअर बाउंड पता हो ना अपर बाउंड पता हो, ऐसा कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लो, रैशनल नंबर का सेट, इसमें आपको ना अपर बाउंड पता है ना लोअर बाउंड पता है, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड सेट हो गया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास रह गई है डेफिनेशन ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। देखो, अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा सेट का। सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट होगा सेट का। बस यही है। देखो, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, a real number k is called greatest element of set S if k1 belongs to S such that k is greater than all element of S। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा, आप 1 2 3 एग्जाम्पल सिंपल सबको समझने के लिए यही ले लो। तो ये क्या होगा, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट जिससे कि सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा सेट का। और लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर k1 is called least element of set S if k1 belongs to S और k1 is less than all other element of the set। फॉर एग्जाम्पल वही 1 2 3 ले लो, तो ये क्या हो गया, लोअर एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सेट।
अगर ये नहीं क्लियर तो कोई पूरा चैप्टर आप नहीं क्लियर कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट और सुप्रीमम ऑफ द सेट क्या होगा। देखो इसको क्लियरली पहले मैं तुम्हें आपको नोटबुक में समझा देती हूँ, फिर इसको डेफिनेशन को हम समझेंगे पढ़ेंगे। देखो लीस्ट अपर बाउंड ऐसे लिख सकते हैं। लीस्ट अपर बाउंड सेट का क्या होगा, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। सबसे पहले तो ये होगा कि सेट तो खाली नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। U इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट एस इफ U इज अपर बाउंड ऑफ द सेट। U कोई सेट का एलिमेंट है जिसको लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट कहेंगे कब, जब एक तो फर्स्ट कंडीशन U क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए सेट का। U क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए सेट का। सेकंड कि U डैश कोई अनदर अपर बाउंड होगा सच दैट U उससे छोटा होगा, तभी तो ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। बात समझ आई कि नहीं आई। देखो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले लीस्ट अपर बाउंड से आप क्या समझते हो, एक तो वो अपर बाउंड हो और लीस्ट भी हो। अपर बाउंड हो लेकिन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड हो। बात समझ आ रही है कि अपर बाउंड हो लेकिन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड हो तो उसको लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 का सेट है, देखो अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट अपर बाउंड होता है, आपने अभी पढ़ा है। तो 3 जो है अपर बाउंड है, लेकिन अगर हम देखें सेट से बाहर एलिमेंट 4 5 6 7 8 जितने भी एलिमेंट है 4 5 6 7 8 इन सबसे तो ये छोटा है ना 3। सारे अपर बाउंड यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सेट में सबसे बड़ा ये अपर बाउंड है और सेट के बाहर जितने भी अपर बाउंड है उन सबसे छोटा है, तो उन सबसे छोटा होने के कारण लीस्ट और इसमें सबसे बड़ा होने के कारण अपर, तो ये क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। बात समझ आई कि सेट नॉन एम्प्टी हो, U को लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, एक तो वो अपर बाउंड हो और कोई अनदर U डैश कुछ भी हो सकता है 4 5 6 7, तो वो बड़ा हो इस U से, इस 3 से, तो वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट। समझ आई डेफिनेशन। और मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट और सुप्रीमम ऑफ द सेट। देखो let S be a non-empty subset of R, a real number U is called least upper bound of a set if U is an upper bound of the set, U upper bound हो सेट का, और if यहाँ पर यही बताया ना, यही आपको पढ़ाया कि S कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देखो U लीस्ट अपर बाउंड है, एक तो U क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए सेट में, और U डैश भी यानी अदर अपर बाउंड ऑफ सेट S, देन U इज लेस देन और इक्वल टू U डैश। ठीक है, इन अदर वर्ड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ अ सेट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सेट। क्लियर है। सिमिलरली अब हम इनफीमम ऑफ द सेट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो S be a non-empty subset of R, a real number L is called greatest lower bound of set if, एक तो L लोअर बाउंड होगा सेट का और L डैश कोई अनदर लोअर बाउंड हो सेट का सच दैट वो L जो है बड़ा हो L डैश से, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सेट का। देखो सेम ही तो है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, ठीक है, L को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे, सबसे पहले L को लोअर बाउंड होना पड़ेगा, L लोअर बाउंड हो, लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगानी है यहाँ पर, और यहाँ पर अपर बाउंड हो तो अपर बाउंड की डेफिनेशन लगानी है, मतलब x कोई एग्जिस्ट करेगा सच दैट x छोटा होगा u से, ऐसी L कोई एग्जिस्ट करेगा सच दैट L जो है सबसे छोटा हो। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है कि L डैश कोई अनदर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट वो L डैश भी उस L से छोटा है,
तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सेट का। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लो, वही 1 2 3 के एग्जाम्पल में सबसे इजी एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो 1 क्या होगा, लोअर बाउंड है सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है ना, तो लोअर बाउंड हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके लोअर बाउंड देखो कौन कौन से होंगे, 0, -1, -2, इन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हो गया 1 और इन सबसे बड़ा हो गया, तो 1 इन सबसे बड़ा है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ द सेट। क्लियर है? देखो अगर अभी भी क्लियर ना हो तो वीडियो को अगेन इसको सुनना, फिर भी क्लियर ना हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार और ट्राई करूँगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाया है। तो एक बार ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़कर बस मैं इस वीडियो में डेफिनेशंस इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की मैंने करा दी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। उसके बाद मैं कल आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम्स कराऊंगी, ये जैसे 2 नंबर में यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम और यूनिकनेस ऑफ इन्फीमम, बहुत ईजी है। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 मिनट में ये 2 बता दूंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम शुरू करेंगे। तो बस एक बार आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम की एक बार डेफिनेशन अगेन मैं पढ़ देती हूँ। देखो एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, रियल नंबर L इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस इफ L इज लोअर बाउंड ऑफ द सेट, L लोअर बाउंड होना चाहिए सेट का, और L डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S, then L is greater than L dash। L बड़ा हो L dash से, मतलब 1 बड़ा हो -1 से, 0 से, -2 से, -3 से, तो ये क्या होगा, इन अदर वर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, मतलब 1 सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ द सेट। ठीक है, तो ये इन्फीमम की डेफिनेशन होगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।